इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय बड़ा पापी है। कैसे सो कहते हैं जो अज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित है, जो अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है वैसे नहीं, क्योंकि इन सब में संशयात्मा अधिक पापी है। अधिक पापी कैसे है? सो कहते हैं संशयात्मा को, अर्थात जिसके चित्त में संशय है, उस पुरुष को न तो ये साधारण मनुष्यलोक मिलता है, न परलोक मिलता है और न सुख ही मिलता है, क्योंकि वहाँ भी संशय होना संभव है। इसल उच्चतम श्रेणी का साधक वह होता है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होता है और जो पूर्ण श्रद्धायुक्त होता है। मध्यम श्रेणी का साधक वह है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धायुक्त होता है। निम्न श्रेणी का साधक न तो धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से संपन्न होता है और न ही उसमें श्रद्धा भावना होती है। इस तीसरी श्रेणी के साधक के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे साधक को न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्मों में शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांसारिक कार्यों, उदाहरणार्थ अगर कोई महिला रेस्टोरेंट में जाती है और भोजन परोसने का ऑर्डर देती है, तो उसे यह विश्वास होता है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसके भोजन में विष नहीं मिलाएंगे। फिर भी वह यदि संदेहयुक्त होकर सभी खाद्य पदार्थों की रासायनिक जांच करवाने लगे, तब फिर क्या वह भोजन ग्रहण करने का आनंद लेते हुए अपना पेट भर सकती है? इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति नाई की दुकान में शेव करवाने के लिए कुर्सी पर बैठता है और जब नाई तेज धार वाले उस्त्रे को उसके गले पर रखता है, तब ऐसे में यदि वो व्यक्ति यह संदेह करने लगे कि नाई, ये ऋग्वेद का अंतिम श्लोक है, इसमें कहा गया है आपके निष्कर्ष एक हो या एक जैसे हो, आपके दिल एक हो या एक जैसे हो, ताकि हर कोई समाज में एक ही विशेष बुराई, बीमारी को समान तीव्रता से महसूस करे। ये सामान्य अनुभव हो सकता है कि सभी लोग एक ही समस्या को उस तीव्रता में महसूस नहीं करते जैसा कि हम एक व्यक्ति के रूप में महसूस कर सकते हैं। इसके कारण उस समस्या को हल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की कमी हो सकती है। अपने दिमागों को एक जैसा समान सोचने दें। ये सभी कारक आपकी संगठन शक्ति को प्रभावशाली करने का कर्तव्य, करने की इच्छा, न करने की इच्छा जो आचरण में साधारण रहता है, वो महान माना जाता है। एक व्यक्ति जो वे कार्य करता है जो करने योग्य है और जो वह कार्य नहीं करता जो नहीं करने योग्य है, जो व्यक्ति परंपरा प्रकृताचारों पर कायम रहता है, उसे आर्य कहा जाता है। भारत में आर्य शब्द का प्रयोग बुजुर्ग या सम्मानित व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये सुभाषित आर्य की कुछ विशेषताएं बताता है। जो व्यक्ति वो काम करता है जो उसे करना चाहिए, यानी अच्छे काम करता है और कोई बुरा काम नहीं करता, उसे आर्य। दूसरा भी वह मित्र है जो अच्छा है, और मित्र वह भी मित्र है जो दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। शरीर से पैदा होने वाला रोग हानिकारक नहीं होता और उसकी औषधि अच्छी वन है। नीतिवचन, जिस व्यक्ति से हमारा कोई रिश्ता नहीं है लेकिन जो हमारे कठिन समय में हमारी मदद करता है, वह हमारा असली रिश्तेदार भाई है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमारा रिश्तेदार भाई, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो लेकिन जो हमेशा हमारे लिए बुरा ही करता हो, उसे हमारा रिश्तेदार भाई हमेशा हमारे लिए बुरा ही करता हो, उसे हमारा रिश्तेदार भाई नहीं मानना चाहिए। जैसे कोई बीमारी जो हमारे शरीर में होती है वो हमें कितना नुकसान पहुंचाती है, जबकि दूर जंगल में उगने वाला औषधीय पौधा हमारा कितना भला करता है। हम 5 हैं और आप 100 हैं, लेकिन हम एक दूसरे के विरोध में हैं। जब शत्रु लड़े तो हम 500 से अधिक थे। आपस में लड़ते लड़ते हम 5 हैं और वे 100 हैं। दूसरों शत्रु से लड़ते समय हम 100+5 होते हैं। ये युधिष्ठिर धर्मराज के शब्द हैं। अरण्य पर्व में, अर्थात जब पांडव 12 वर्षों को खबर मिली कि कौरवों पर गंधर्वों का हमला हो रहा है और वे युद्ध हार रहे हैं। दरअसल गंधर्वों ने कौरवों को हराकर उन्हें कैद कर लिया था।
उस समय भीम की राय थी, कौरवों की सहायता न करें, क्योंकि वे पांडवों के शत्रु थे। भीम खुश थे कि उनका काम गंधर्वों द्वारा किया गया था। उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि भले ही कौरव शत्रु हो, वे उनके भाई हैं और पांडव को उस संकट में उनकी मदद करनी चाहिए। ये युधिष्ठिर द्वारा हमारे सामने रखा गया एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो कई जगह हम पाते हैं कि हमारे व्यसन में मित्र की परीक्षा युद्ध के मैदान में वीर की परीक्षा होती है, नम्रता से सेवक की परीक्षा होती है और अकाल के समय दान की परीक्षा होती है। मित्र की मित्रता की परीक्षा बुरे समय में होती है, योद्धा की वीरता की परीक्षा युद्ध में होती है, नौकर की परीक्षा मालिक के प्रति उसके अच्छे व्यवहार से होती है और दाता की परीक्षा सूखे के समय होती है। यहाँ स्पष्ट करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति सूखे के समय अर्थात जब भोजन की कमी हो उस समय भी धन अन्न का दान करता है, वही वास्तविक दान करता है। यदि हम कठिन समय राष्ट्र के द्वारा किए गए पाप के लिए राजा ही राजा का पुरोहित होता है, स्त्री का पाप पति करता है, गुरु का पाप शिष्य करता है, यदि कोई देश गलत रास्ते पर चले पाप करे तो राजा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यदि राजा कोई पाप करे तो उसके सलाहकारों मंत्रियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यदि कोई महिला गलत काम करती है तो उसके पति। श्लोक में ऐसे संशयात्मा मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरे की बात ही मानता है। इसलिए उस संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए न ये लोक है न परलोक है और न सुख ही है। टिप्पणी पद 272.2। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वो प्रत्येक विषय में संशय करता है, जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, ये भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या अहित है आदि। उस संशयात्मा कितना जान लिया अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत